जय श्री कृष्णा। परसों मैंने कहा था कि 4 मार्च से 10 मार्च तक भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। और भारत का मतलब है भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक परिवार, भारत का प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिला और हर प्रदेश, उसकी विभिन्न जातियां, विभिन्न पंथ, विभिन्न डिपार्टमेंट्स, ये सब मिलकर एक भारत का निर्माण करती है। और भारत की सुरक्षा का मतलब है इन सबकी सुरक्षा। भारतीय संविधान में जो 49 में हमने दृढ़ संकल्प लिया था, उसके 5 बिंदुओं को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि 2047 जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं वो उसके बिना संभव ही नहीं। पहला मुख्य बिंदु है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात न्याय। जब किसी देश का कोई व्यक्ति और परिवार और समाज को न्याय की समानता नहीं होगी, उसकी रक्षा नहीं होगी, चाहे महिलाओं को ले लो, युवाओं को ले लो, बच्चों को ले लो, जैसे बच्चे के बारे में विलासवादी कहानी बताई। न्याय के बाद दूसरा बिंदु आता है स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, पंथ, संप्रदाय, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तीसरा बिंदु है समानता। जो भी कार्य हो, जहां भी हो, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, सम्मान, व्यवस्था, ये समानता का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। और चौथा बिंदु है गरिमा, डिग्निटी। हर नागरिक को है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, संविधान की इस प्रस्तावना में जो दृढ़ संकल्प लिया था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्र बंधुत्व की भावना का निर्माण, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब तक शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षार्थी प्रशिक्षणार्थी और समाज इस कला को, इस ज्ञान को, इस प्रैक्टिस को आत्मसात नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का निर्माण नहीं हो सकता। भारत की सुरक्षा, भारत का विकास, भारत का गौरव और विश्व गुरु भारत की जब हम बात करते हैं, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ विश्व निर्माण करने वाला, वो संभव नहीं है। तो भारत का मूल है भारत का नागरिक। स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही थी। और हर नागरिक के अंतःकरण में ईश्वरीय सत्ता आत्मा के रूप में विराजित। इसलिए जब गौतम बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, आत्मप्रकाश, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मदर्शन, और वो होगा तब बिना ज्ञान के नहीं होगा। आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन का मतलब है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। आत्मिक दर्शन का मतलब है अभिव्यक्ति की आजादी। आत्मिक दर्शन का मतलब है मानव अधिकारों की स्वीकृति, उसकी रक्षा, उसका सम्मान। हर नागरिक का जाति, पंथ, रंग, लिंग, क्षेत्र, दल से किसी प्रकार से उसका विभाजन नहीं। इसके लिए श्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का, श्रेष्ठ जुडिशियल अधिकारियों का निर्माण भारतीय संविधान का मूल लक्ष्य है। क्योंकि बिना प्रशासनिक श्रेष्ठता के और बिना जुडिशियल श्रेष्ठता के हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमारा धर्म क्या है?
जैसा कि बताया, हमारा नीति सूत्र है योग कर्मसु कौशलम। यही नीति सूत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा का है। और जिस LIC को हम जीवन की सुरक्षा और कल्याण का आधार मानते हैं, उस LIC का सूत्र भी भगवत गीता से लिया गया है। अध्याय 9 के श्लोक 22 में योग क्षमन, वहां में हम सुरक्षा की गारंटी। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सुरक्षा, विकास, आजादी, न्याय और सम्मान की गारंटी देते हैं। उसको अंगीकार कीजिए, अपने जीवन में अधिनियमित कीजिए, आप अर्पित कीजिए और मानव जन्म और जीवन को सफल सार्थक बनाने की गारंटी प्राप्त कीजिए। ये गीता है। ज्ञान के साथ ध्यान भी चाहिए, कर्म कर्म विवेका, धर्म धर्म विवेका। उसके साथ तपस्या के साथ, त्याग के साथ, समर्पण के साथ, एक श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ कर्म योग भी चाहिए। और भक्ति योग के बिना न ज्ञान योग होगा, न कर्म योग होगा, न कल्याण योग होगा, न मोक्ष योग होगा। ये चेतावनी है भगवान कृष्ण की हम सबके लिए। श्याम कब मिलेगा? श्याम है क्या? श्याम एक दर्शन है, श्याम एक नीति है, श्याम एक न्याय की व्यवस्था है। हम सब उसके भक्त हैं। उसके साथ जुड़ने का मतलब है हम उस व्यवस्था के साथ जुड़े, उसकी बुराइयों को कम करें, अन्यथा हम श्याम के अपराधी हैं और श्याम प्राप्ति का कोई अधिकार उसके पात्र नहीं हो सकता। यही है गीता। इसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ विश्व निर्माण, सुरक्षा, न्याय, आजादी, विकास और सम्मान की इस महायज्ञ में सभी को जैसी